जय तो भारतम। श्री तिरुपति जी के प्रसादी लड्डुओं में प्रयोग में लाए जाने वाले घी के नमूनों में बाइफटेलो, पशुओं की चर्बी व अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि कथित लैब रिपोर्ट के हवाले से की जा चुकी है। स्तब्ध कर देने वाला प्रकरण है। हृदय विक्षुब्ध हो गया। इस घटना ने न केवल मंदिर की पवित्रता पर सवाल खड़ा किया, बल्कि करोड़ों नागरिकों के धार्मिक आस्था को भी गहरा आघात पहुंचाया है। बयानबाजी चल रही है कि राजनीति से प्रेरित है। अगर हम राजनीति को भाई यक्स मान भी लें तो भी यक्स की वैल्यू 320 तो नहीं आनी चाहिए। मतलब गजब अंधेर नगरी है भाई साहब। यह भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। इस प्रकरण में संबंधित सरकार के मुखिया को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? सिर्फ संबंधित पदस्थ अधिकारियों का निलंबन मात्र त्वरित कार्रवाई की व्याख्या नहीं हो सकती। क्या यहाँ सार्वजनिक हित नहीं जिसको स्वतः संज्ञान में लिया जाए? क्या यह विषय मात्र लापरवाही का है? यह सवाल पूछा ही जाना चाहिए, सिर्फ सरकारों से नहीं, स्वयं से भी। किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी को नकल या उससे संबंधित विषय में सम्मिलित पाने से भविष्य के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे विषयों पर सरकार और संलिप्त तथाकथित माननीय को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए? गजब है भाई। उसी सामग्री से बने 1 लाख लड्डू राम मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए भेजा गया। अब कुछ स्वादानुसार प्रज्ञ कहेंगे कि जरूरी नहीं सब शाकाहार हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संविधान तो अंतिम व्यक्ति की तक की बात करता है। उस एक व्यक्ति की भावना की रक्षा करना अपरिहार्य है। यह मामला केवल शाकाहार या मांसाहार से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की आस्था का मामला है जो अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। सनातन परंपरा में अनेक पंथ हैं। उनकी शीलता को भंग करने पर क्या दंड तय नहीं किया जाना चाहिए? बस निलंबन। अधिकारियों का निलंबन होता रहा है। क्या जनता के कथित आवाजधारी भी अपनी जवाबदेही का दायरा बढ़ाने की जहमत उठाएंगे? सभी मठों के श्रद्धेय मठाधीश कब जाएंगे हमारे प्रधान सेवक से मिलने? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने मात्र से जवाबदेही खत्म हो गई? या आप सब अब मानते ही नहीं कि हम सबकी जवाबदेही भी है? एक आदरणीय है, उनको मनुस्मृति वाला शासन चाहिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। दूसरे आदरणीय हैं, बस उनको दूसरों की मर्यादा की व्याख्या देनी है। अपने कर्तव्यों की व्याख्या बाद में होती रहेगी। अगर कोई केंद्रीय व्यवस्था बने भी ना, तो नेतृत्व कौन करेगा? इस मद में भी एक मत नहीं होंगे। इतने सारे विषय हैं जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए। एक के बाद एक कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारी व्याख्या के बिंदु 4 वर्णों के बीच ही रहेगी। जैसा लगता है कि स्मृति से पहले न कभी कुछ लिखा गया था और न ही इसके बाद कुछ प्रमाणिक लिखा गया है। कई बार हमें सरकारी ढांचों को संज्ञान दिलाना होता है, अन्यथा इस तरह के कृत्य खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन मात्र बनकर रह जाते हैं। जब मंदिरों में प्रसाद का निर्माण किया जाता है तो वह सिर्फ खाद्य सामग्री नहीं होती, बल्कि वह आस्था का एक प्रतीक होती है। ऐसी स्थिति में जब लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का मिलना धार्मिक आस्थाओं पर सीधा आघात है, यह बहुत गंभीर मामला बन जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म से जुड़े अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस प्रकरण ने इस स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हमारी भीष्म प्रवृत्ति ऐसी ही रही तो हम बस एक कॉरिडोर बनाकर बाहरी लीपापोती करते रहेंगे और आत्मा कब की वैकुंठ जा चुकी होगी। अगर बात करें मंदिरों की स्वायत्तता की, तो मंदिरों के फंड और दान की निगरानी सरकार कर सकती है, लेकिन उसे मंदिर के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मंदिर की आस्था और उसकी पवित्रता को बनाए रखना धार्मिक समुदाय की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप धार्मिक स्वायत्तता के खिलाफ है। इस प्रकरण ने न केवल मंदिरों की स्वायत्तता पर सवाल उठाया, बल्कि सरकार की जवाबदेही और नैतिकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए सरकार को मंदिरों के मामले में हस्तक्षेप से बचना चाहिए और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। साथ ही जो लोग इस प्रकार की मिलावट और अनियमितताओं के दोषी हैं, उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। क्या यह कृत्य केवल खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन है या इससे बढ़कर? यह आपको तय करना है। जय हिंद।